खरगोश का कारनामा। एक था तालाब। तालाब में था एक कछुआ। उस तालाब के हाशिए पर एक दरख्त था जिसके नीचे एक बिल था और उस बिल में मुकीम था एक खरगोश। तालाब के हाशिए पर कछुआ धूप की गर्माहट के लिए आता था और खरगोश घास नोश करने आता था। उन दोनों की बहुत अच्छी पहचान हो गई और फिर दोनों बहुत अजीज दोस्त हो गए। बहुत गुफ्तगू करते, बहुत खेलते थे और बहुत शोरगुल भी मचाते थे। कछुए की गैर मौजूदगी खरगोश को गवारा न गुजरती। एक दफा एक लोमड़ी ने उन्हें देखा। ओहो हो, वाह 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 वाह, कैसा तंदुरुस्त खरगोश है और बेहतरीन कछुआ, वाह। अगर ये मुझे बतौर खुराक नसीब हो जाए तो, पर मिलेंगे कैसे? जब कछुआ पानी में होता है तो खरगोश उसकी पीठ पर तशरीफ रखता है और अगर खरगोश बिल में रहता है तो कछुआ सामने ही बैठा रहता है। दोनों को एक साथ कैसे हासिल किया जाए? तन्हा तन्हा ही मिलना चाहिए। एक मर्तबा पता है क्या हुआ? कछुए के पेट में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द हुआ। वो करवटें बदलने लगा। ऐसा कहने लगा। खरगोश को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, कछुए भाई, घबराओ नहीं, मैं एक अच्छी सी दवा लाता हूँ। तुम बस मेरे बिल में ही बैठे रहना। और फिर खरगोश दवाई लेने रवाना हो गया। कछुआ फिर से सिसकने लगा, करवटें बदलने लगा। माँ, माँ, माँ। कछुए ने आंखें बंद कर ली और सिसकता रहा। लोमड़ी तो मुंतजिर ही थी। उसने एक थैली लाई, उसे खोला और आहिस्ता से कछुए के पीछे रख दिया। इधर उधर हिलते हिलते वो कछुआ थैली के अंदर की जानिब जा घुसा। लोमड़ी ने फौरन थैली का मुंह बंद कर दिया, थैली पीठ पर लादी और मकान की जानिब रवाना हुआ। उसका घर पहाड़ की एक गार में था। यहाँ खरगोश दवाइयाँ लेकर हाजिर हुआ और देखा तो क्या, कछुआ गायब। कहाँ गया भाई कछुआ? खरगोश हर तरफ देखने लगा। उसी वक्त लोमड़ी उसे गुजरते हुए दिखे और उसकी पीठ पर दिखी वो थैली। थैली में से आवाजें आ रही थी। माँ, मेरा पेट। अरे लोमड़ी, कछुए को पकड़ा क्या? खरगोश ने मंसूबा बंदी की और छुपते छुपते वो लोमड़ी के आगे निकल गया, बिल्कुल आगे चला गया। और फिर खरगोश लोमड़ी के रास्ते में ही मरने का ड्रामा करते हुए लेट गया। लोमड़ी खुशमिजाजी में चल रही थी। आज तो कछुए की दावत है, ऐसा वो दिल ही दिल में सोच रही थी। तभी मरा हुआ खरगोश उसे नजर आया। अरे, लगता है इस खरगोश का इंतकाल हो चुका है। लोमड़ी ने झुक कर देखा, खरगोश की हरकत नहीं है। चलो, खरगोश और कछुआ दोनों मिल गए। लोमड़ी की खुशी का ठिकाना नहीं था। फौरी तौर पर घर पहुंची और कछुए की थैली नीचे पटक दी। चलो, अब खरगोश उठाएंगे। वो खरगोश को हासिल करने वापस लौटी। बहुत चली। चलते चलते खरगोश के बिल तक पहुंच गई, पर खरगोश नजर ही नहीं आया। अरे ये क्या? खरगोश को किसी ने चुराया लगता है। चलो जाने दो, फिर वक्त मैं कछुए का ही नाश्ता करूंगी। ऐसा कहकर लोमड़ी रवाना हो गई। यहाँ खरगोश ने क्या किया पता है? लोमड़ी के पीछे से आहिस्ते से उसकी गार में दाखिल हुआ। खरगोश अंदर दाखिल हो चुका, थैला खोला और कछुए को आजाद कराया। उस गार में शहद की मक्खियों का एक गुच्छा था।
खरगोश ने आहिस्ता से उस गुच्छे को उतारा और गुच्छे को थैले में बंद करके थैले को अपनी हालत में रख दिया। अब खरगोश और कछुआ दोनों एक दरख्त के पीछे छिपकर बैठ गए। इधर लोमड़ी खाली हाथ घर पहुंची। खरगोश नहीं तो ना सही, कछुआ तो मिला। लार टपकाती जबान के साथ उसने थैली का मुंह खोला और बिल्कुल अंदर मुंह डालकर कछुए को खाने की सोचा। फिर क्या, तमाम शहद की मक्खियां बाहर आ गई और लोमड़ी पर टूट पड़ी। नाक काटा, मुंह काटी, पीठ और दुम भी काटी, कान को भी काटा। लोमड़ी बिल्कुल डर गई, चिल्लाने लगी, इधर उधर भागने लगी, लेटने लगी, पर शहद की मक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में दौड़कर लोमड़ी तालाब में कूद पड़ी। तब जाकर शहद की मक्खियों ने रवानगी ली। खरगोश और कछुआ बतौर तमाशबीन सब देख रहे थे। उनको बहुत हंसना आया। कह लगाते हुए उनके पेट दर्द करने लगे। फिर वो इलेहदा रास्ते से रवाना हो गए।